मैं प्रदीप श्रीवास्तव। हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट में बैंकिंग प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए डिफिकल्टी लेवल पजल को सॉल्व करना सीखा था। हम लोगों का मेन टारगेट था कि सिटिंग अरेंजमेंट में जो फैमिली बेस्ड ब्लड रिलेशन की पजल आती है उनको सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या है। हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में देखा अलग अलग तरह की पजल ब्लड रिलेशन की, उनको सॉल्व करने की ट्रिक्स, क्या ट्रिक्स थी, क्या फार्मूले थे, कैसे करना था, ये हम लोगों ने देखा है। आपको उससे फायदा भी मिला होगा। आज हम लोग एक पजल और उठाने जा रहे हैं। हमेशा की तरह फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, हम लोग केवल डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक का बेसिक क्या शुरुआत नहीं कर रहे हैं, वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा बेसिक से शुरू से पढ़ने के लिए। डिफिकल्टी लेवल पजल में ब्लड रिलेशन में मैंने आपको बता रखा था 3 तरह की पजल्स होती हैं, जिसमें 2 तरीके के हम लोगों ने सॉल्व किया था। एक जनरेशन फॉर्मेट पर आती है, बहुत इजी होती है। वो इस तरह की पजल होती है कि उसे अगर हम डिफिकल्टी में काउंट ना करें, आप लोग किताब में देखें तो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल उठाया हमने ब्लड रिलेशन का। आप देखिए यहाँ पे ये खास बात ये है कि ये जो पजल्स आप देख रहे हो बोर्ड पे पिछले 2 वीडियो में, या ये इसमें आप देख रहे हो, अभी इसको हम लोग बनाएंगे। ये पजल्स अगर आप डायरेक्ट उठा लें बनाने के लिए, या पिछली 2 पजल जो मैंने वीडियो में दिया है आप डायरेक्ट उठा के बनाने लगे बिना ट्रिक सीखे, तो टाइम ज्यादा लगेगा और पजल्स में एक बार में नहीं निकलेगी, आपको केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस बना लिया, फिर दूसरा बना लिया, फिर तीसरा बना लिया, फिर उसको टैली करा लिया, पजल निकाल लिया। हम लोगों का अभी टारगेट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पजल में केस नहीं बनता है, बनता है, लेकिन हम लोगों का पहला टारगेट होता है कि बिना केस को बनाए एक ही बार में एक ही केस से पजल को सॉल्व कर लिया जाए। अब उसमें बताई हुई ट्रिक्स अगर आपको मालूम है तो आप एक बार बना ले जाएंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो भी पजल्स आप देखते हैं, मेरा बनाता हुआ देखते हैं, आप उसको आप समझते हैं, उसके बाद आप उसको दोबारा खुद बनाने की कोशिश करेंगे बिना सॉल्यूशन देखे। एक बार आपने पूरा देख लिया वीडियो, चीजें समझ ली आपने, सुन ली, देख लिया हम कैसे बना रहे हैं, दोबारा जब आप बनाएंगे तो आप केवल क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को रोक करके आप उसको दोबारा ट्राई करेंगे। फिर भी अगर आपको नहीं आ रही तो कंप्लीट आप देखेंगे, उसके बाद उसको पूरा करेंगे। क्योंकि जब तक खुद को एनालाइज नहीं करेंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे का रास्ता नहीं खुलेगा। एक ये पजल है, आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। क्या है, हमेशा की तरह इस पजल को इंग्लिश में दिया हुआ है, हम पढ़ेंगे, हिंदी में समझाते जाएंगे। बनाते समय मिक्स रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों को समझने के लिए कि हिंदी में जो कर रहे हैं उनको भी आए, जो इंग्लिश में कर रहे हैं उनको भी आए, वैसे एक्सप्लेनेशन मेरा मिक्स रहता है। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है 8 फैमिली मेंबर्स JKLMNOPQ are sitting around a circle table facing to the center. O is second to the left of his wife. Both the neighbors of O are males. मतलब O is second to the left of his wife. O अपनी पत्नी के बाएं दूसरे स्थान पर है। Both the neighbors of O are males. O के दोनों पड़ोसी पुरुष हैं। J who is the wife of M, J जो M की पत्नी है, is third to the left of P, P के बाएं तीसरे स्थान पर है। P is the daughter of Q, P Q की पुत्री है। Only one person is sitting between J and P's sister, केवल एक पर्सन J और P की सिस्टर के बीच में है। अब P की सिस्टर कौन है पता नहीं हम लोगों को। Only 3 persons are sitting between L and N, केवल 3 लोग L और N के बीच में है। One of the neighbor of L is married to L, ये अच्छी लाइन है।
वन ऑफ द नेबर्स ऑफ एल, एल के पड़ोसियों में से किसी एक से एल की मैरिज हुई है। अब दो पड़ोसियों में से किसी एक की मैरिज एल से हुई है। के इज नॉट नेबर ऑफ ओ, के ओ का पड़ोसी नहीं है। ओनली चाइल्ड ऑफ पी, देखिए यहां पे मामला थोड़ा सा बिगाड़ा इन्होंने, ओनली भी लगा है मतलब इकलौता, चाइल्ड मतलब बच्चा। अब चाइल्ड में मेल है कि फीमेल ये नहीं निकाल सकते हैं। ओनली चाइल्ड ऑफ पी इज नेबर्स ऑफ पी, पी का इकलौता बच्चा पी का पड़ोसी मतलब पी के एक बच्चा है। ओनली टू पर्सन इज सिटिंग बिटवीन एन एंड पेरेंट्स ऑफ एन, दो लोग बैठे हुए एन और एन के पेरेंट्स के बीच में। एन के पेरेंट्स मतलब माता या पिता, एक को लेंगे आप क्योंकि वो दो लोगों को ला रहा है एन और उसके पेरेंट्स के बीच में, तो वो मां भी हो सकती है और पिता भी हो सकते हैं। मतलब पजल अगर आप अभी ट्राई करें और आपको फंडे नहीं मालूम है पजल के, तो निश्चित आप दो सर्किल में जाके पजल सॉल्व करेंगे, केस बनाएंगे। लेकिन अगर आपको पिछले दो वीडियो से सीखने को मिला है और आप तीसरा वीडियो देख रहे हो आप, तो ये मालूम है कि इस पजल की शुरुआत कहां से करनी है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, फिर सर्किल पे जाना है। तो पहला पॉइंट है कि मेल फीमेल के लिए आपको जेंडर के लिए प्लस माइनस लगाना है और सबसे पहले एक फैमिली और डाटा निकालना है जो रिलेशन का है। आइए देखें कैसे करना है। यहां से सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, यहां पर लिखा हुआ है ओ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज वाइफ। ओ अपनी वाइफ के लेफ्ट में सेकंड है, मतलब ओ की कोई वाइफ है तो ओ का जेंडर मेल, उसकी वाइफ फीमेल। यहां पे डाटा ला रहे हैं ओ, ये देखिए ओ और उसकी वाइफ। अब ओ का जेंडर मेल और यहां पे जो वाइफ आ रही है इनका जेंडर फीमेल और ये हस्बैंड हो जाएंगे ओ, क्योंकि इनकी वाइफ दिया हुआ है। बोथ द नेबर्स ऑफ ओ आर मेल्स, इससे मतलब ही नहीं है। आगे जे हु इज द वाइफ ऑफ एम, जे वाइफ है, जेंडर फीमेल एम की, तो एम हो जाएंगे हस्बैंड। अब दो पेयर दिख रहे हैं, एक ओ उनकी कोई पत्नी और एक जे और एम हस्बैंड वाइफ। फिर आगे लिखा हुआ है इज टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। यहां पे लेते हैं पी, ये डॉटर है, पी ये डॉटर है क्यू की, फीमेल। फिर आगे लिखा हुआ है ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन जे एंड पी सिस्टर। इसका मतलब ये हुआ इस पी की कोई सिस्टर है यहां ऐसे। अब ये सिस्टर कौन है इसकी जानकारी हमारे पास नहीं। आगे ओनली थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एल एंड एन। फिर आगे लिखा है वन ऑफ द नेबर्स ऑफ एल इज मैरिड टू एल। इसका ये मतलब हुआ कि वन ऑफ द नेबर ऑफ एल, एल के पड़ोसियों में से कोई एक की शादी एल से हुई है। इसका मतलब अब वो मेल है कि फीमेल, इसका डाटा हमारे पास नहीं है। यहां पर एल, यहां पर और एक हमने स्टार बना दिया और ये हस्बैंड वाइफ का एक जोड़ा बन गया जिसमें हमें जेंडर भी नहीं मालूम है कि उसका जेंडर क्या है। नेक्स्ट, के इज नॉट नेबर्स ऑफ ओ, के ओ का पड़ोसी नहीं है। अगला पॉइंट इसमें आ रहा है यहां पे ओनली चाइल्ड ऑफ पी इज नेबर ऑफ पी, मतलब पी का इकलौता बच्चा पी का पड़ोसी है, तो पी लिखा हुआ है। इनका चाइल्ड, अब चाइल्ड में वो बेटा है कि बेटी इसकी जानकारी हमारे पास नहीं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ओनली टू पेरेंट्स सिटिंग बिटवीन एन एंड पेरेंट्स ऑफ एन, एन और एन के माता पिता। अब पेरेंट्स में एक ही लेंगे आप, माँ या पिता पता नहीं कौन, यहां लिख लेते हैं एन के पेरेंट्स, जेंडर भी नहीं मालूम, ये पेरेंट्स लिखा हुआ है, ये पेरेंट्स लिखा हुआ है। इतना डाटा हमारे पास है। अब इतने डाटा में आप जरा ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेटफॉर्म है। लोग कितने हैं? 8। प्लेटफॉर्म कितने बन रहे हैं? रिलेशन कितने दिख रहे हैं? 12। 4 लोगों को कॉमन करना पड़ेगा, 4 से 5 लोगों को कॉमन करना पड़ेगा।
अब कोई किसी से जुड़ भी नहीं रहा है, लिंक नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, खास बात यह कि इसमें पजल में जेंडर भी नहीं दिख रहा है ज्यादा, जेंडर केवल दिख रहा है पी का, ओ का, एम का और जे का। 4 लोगों का जेंडर दिख रहा है, 4 का जेंडर नहीं दिख रहा है। अब पजल को अगर हम बनाना स्टार्ट करें तो सिटिंग अरेंजमेंट को बैठाते हुए इनको आपस में लिंक करना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहां से बैठाना शुरू करते हैं। ये सर्किल टेबल, यहां पर 8 निशान, ये सबसे पहला पॉइंट है O is second to the left of his wife। हमने आपको बता रखा था कि सर्किल टेबल पर या स्क्वायर टेबल पर या रेक्टेंगुलर टेबल पर जब पेयर बैठता है हस्बैंड वाइफ का और वो कंफर्म जगह पर आ जाए तो अंदर एक निशान दे दिया जाता है, रिलेशन दे दिया जाता है कि ये हस्बैंड वाइफ का जोड़ा है। तो लिखा हुआ है O is second to the left of his wife, उसकी वाइफ कौन है पता नहीं, तो हमने लिखा यहां पर O's वाइफ। अब ये कौन है इसकी जानकारी हमारे पास नहीं, लेकिन इसका जेंडर आ गया फीमेल, और इसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे O, ठीक है ना। यहां पे जेंडर इनका फीमेल है, ध्यान रखिएगा, ये फीमेल और इसका जेंडर यहां पर मेल। अब ये है O की वाइफ और ये बन गया इनका आपस में जोड़ा। ये कह रहे हैं O इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज वाइफ, O अपनी वाइफ के लेफ्ट में सेकंड है, तो O की वाइफ यहां पर, ये कौन है इसकी जानकारी नहीं है, और इधर O आ गए, ये हस्बैंड वाइफ का पेयर बन गया, मेल फीमेल। अगला पॉइंट इसमें आ रहा, बोथ द नेबर्स ऑफ O आर मेल्स, O के दोनों पड़ोसी मेल, लगा दीजिए निशान, यहां पर प्लस और यहां पर प्लस। या फिर इसमें आ रहा है J हु इज द वाइफ ऑफ M इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, J जो M की पत्नी है P के लेफ्ट में थर्ड है। अब देखिए यहां पर एक बात समझिए, P का जेंडर फीमेल और जो J है वाइफ है M की, इनका जेंडर भी फीमेल, और ये कह रहे हैं इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, मतलब इस सर्किल में जहां भी आप P लिखेंगे P के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे J को लिखेंगे। अब हम पहले वाले पजल की तरह, जो पहला वीडियो था उसमें कुछ ऐसे ही था, अब इसमें हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि P की जो यहां पर ये लिखा है ना कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, P को हम कहां लिखें, माइनस लगाएं कि उसके लेफ्ट में थर्ड नंबर पे J आ जाए, J भी माइनस है, फीमेल। अब जरा नीचे चेक करिए, यहां से P को यहां नहीं लिख सकते आप, क्योंकि यहां पे आप अगर P लिखेंगे तो ये कह रहे हैं कि यहां पर O और ये, और P अगर यहां लिखेंगे तो इसके लेफ्ट में थर्ड नंबर पे J आ नहीं पाएंगे यहां पे, क्योंकि ये लिखा है ना कि J हु इज द वाइफ ऑफ M इज थर्ड और लेफ्ट ऑफ P, तो यहां पर P नहीं आएगा, P यहां भी नहीं, P यहां भी नहीं, P यहां भी नहीं। अब इधर की 4 जगह, अगर P को इस वाली जगह पे लिखते हैं, इस जगह पर यहां पर, तो इसके लेफ्ट में थर्ड नंबर पे नहीं आ पाएगा J, जगह बेकार। और अगर P को यहां लिखते हैं इस जगह, तो उसके लेफ्ट में थर्ड नंबर पे भी यहां पे J बेकार। और अगर P को यहां लिखते हैं, कुछ लोग कहेंगे हाँ यहां लिख सकते हैं, नहीं, अगर P को यहां लिखते हैं तो लेफ्ट में थर्ड नंबर पे J आ जाएगा, लेकिन J का पेयर किसके साथ है, M के साथ है, J वाइफ किसकी, M की, जबकि यहां पर O का पेयर किसी और के साथ बना हुआ, यहां O की पत्नी, तो P को आप यहां नहीं लिख सकते। मतलब सर्किल में P को आप इतनी जगह पर नहीं लिख पाएंगे, तो केवल यहां लिख पाएंगे। और P यहां लिखेंगे तो P का जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल, और P के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे यहां कौन आ जाएगा, J, और J का जेंडर फीमेल, ये आ गया। लेकिन J किसकी वाइफ है, M की। अब इतनी चीजें आ गई। अब जब आपने इतना लिख लिया तो अब अगली लाइन आ रही है, P इज द डॉटर ऑफ Q लिख चुके हैं। अब ये लाइन देखिए, लिखा है ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन J एंड P सिस्टर। अब ये J यहां पे आ चुके हैं, J और P की सिस्टर के बीच में, तो J अगर ये है तो P की सिस्टर तो आएगी नहीं, क्योंकि यहां जेंडर क्या लगा हुआ है, मेल, प्लस आएगा नहीं। तो अब J अगर यहां है तो यहां पर जो कैरेक्टर आएगा वो कौन होगा, वो होगा P's सिस्टर। ये हमने सर्किल में बंद कर दिया और यहां पे जेंडर लगा दिया फीमेल। ये
अब जे और यहां पर आएंगी पी की सिस्टर। अब देखिए यहां पर ये जब आ गया, अब अगली लाइन हमको मिल रही है ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एल एंड एन। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फंडा है, सर्किल हो चाहे स्क्वायर हो, 8 लोग हो और ये कहा जाए कि किन्हीं 2 लोगों के बीच में 3 लोग हैं तो वो हमेशा सामने होगा। उनके बीच में कितने लोग हैं? 3। मतलब ये कह रहे हैं कि 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एल एंड एन। 3 का मतलब हो गया एल और एन आमने सामने। अब एल और एन को आमने सामने लाने के लिए ये जगह है नहीं, ये जगह बन सकती है, ओ वाली जगह के साथ बनेगा नहीं क्योंकि एल और एन आमने सामने है, और यहां जे तो ये जगह बन नहीं पाएगी। मतलब एल और एन को लाने के लिए केवल ये सामने की जगह खाली है। अब इसमें मामला फंस रहा है कि एल को लिखें कि एन को लिखें। तो मैंने आपको बताया था कि पजल में हमेशा किसी केस को बनाने के पहले उसकी आगे की शर्तों को जरूर टैली करें। आगे की शर्त ये थी कि L इज मैरिड टू L, वन ऑफ द नेबर ऑफ L इज मैरिड टू L। इसका मतलब ये हुआ L जहां पर होगा उसके बगल में जो भी होगा पड़ोसियों में से कोई एक, उसकी मैरिज L से हुई है। अब अगर आपने L यहां लिखा इस जगह तो मामला बिगड़ जाएगा क्योंकि L के दोनों पड़ोसी का जोड़ा तो कोई और है, तो वो L से जोड़ा कैसे बनाएगा? इसका मतलब ये तय हो गया कि L यहां नहीं आएगा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, L को यहां नहीं लिख सकते। क्यों? L लिखेंगे तो कह रहा वन ऑफ द नेबर्स ऑफ L, L के पड़ोसियों में से किसी एक की मैरिज L से हुई है। तो L अगर यहां लिखेंगे तो यहाँ पे इनके पड़ोसी में तो जो पूरा जो बैठे 2 लोग तो जोड़ा कोई और बना रहा है, तो L से जोड़ा बनेगा नहीं। मतलब इस जगह पर कौन आएगा? L। और जैसे ही L यहां लिखेंगे L कौन हो जाएंगी? P की सिस्टर। बाद में देखेंगे L आ गया तो यहां कौन आएगा? N। ये आ गया। ठीक, अब अगला पॉइंट आइए, वन ऑफ द नेबर ऑफ L इज मैरिड टू। अब देखिए वन ऑफ द नेबर ऑफ L इज मैरिड टू N। अब L अगर ये है, L अगर यहां है तो L की मैरिज P से तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि P तो उसकी सिस्टर है, P की सिस्टर L है। तो यहां पर बगल में जो आएगा इस जगह पर वो जोड़ा बनाएगा इस L के साथ। तो देखिए हमने अंदर कर्व बना दिया, और अंदर कर्व बनाने का मतलब है L फीमेल है तो यहाँ पे अपने आप मेल आ जाएगा। मेल आ जाएगा तो L की शादी उसके पड़ोसी माना किसी एक पड़ोसी से हुई है तो यहाँ पर प्लस आ गया। अब देखिए जरा यहाँ पर माइनस मतलब फीमेल, मेल मेल मेल, यहाँ फीमेल है ओ की वाइफ, यहाँ फीमेल, यहाँ मेल, यहाँ फीमेल, यहाँ फीमेल। अब एक बात जरा ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा था कि जे वाइफ है M की, M अभी आया नहीं है, M का जेंडर मेल है। M का जेंडर अगर लाना है तो प्लस यहां खाली है और प्लस यहां खाली है, आप M को कहां लाएंगे? तो ध्यान रखिए M इस जगह पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि M और J का पेयर अलग है, जबकि यहां पे जो कंटेंट आएगा, जो कैरेक्टर आएगा, उसकी मैरिज किससे हुई है? L से। तो M यहां नहीं आएगा तो M के लिए एक ही जगह खाली है, यहां कौन आएगा? यहाँ M आएगा। और जब M आएगा तो इस J का जोड़ा किससे बन जाएगा? इस M से। अब देखिए पजल में 3 जोड़े दिख रहे हैं, कौन कौन? एक O और O की कोई वाइफ होगी, पता नहीं कौन। एक M के साथ J का जोड़ा दिख रहा है, और एक L के साथ यहाँ पे कोई जोड़ा आ रहा है, वो दिख रहा है। अब T आ चुके हैं, L आ चुके हैं, M O N J आ चुके हैं, 2 कैरेक्टर रह गए। कौन कौन रह गए हैं? तो आप नाम ध्यान दीजिए, K रह गया है, और देखिए यहाँ पे तो Q रह गया, K और Q रह गया। अब इसमें आगे की लाइन में बोल रहे हैं K इज नॉट नेबर ऑफ हो, तो O के नेबर में K नहीं है। आगे ओनली चाइल्ड ऑफ P इज नेबर ऑफ P, केवल एक बच्चा है, केवल बच्चा, एक बच्चा इकलौता, P का बच्चा P का पड़ोसी। तो P अगर ये है तो P की तो यहाँ पे सिस्टर है P, तो ये M कौन हो जाएगा? P का चाइल्ड। यहां पे लिखेंगे हम P's चाइल्ड। ये आ गया। ठीक, ये पॉइंट आ गया। और इन्होंने आखिरी में कहा ओनली 2 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन N एंड पेरेंट्स ऑफ N। अब N और उसके पेरेंट्स के बीच में 2 लोग हैं, तो N अगर ये तो इसके पेरेंट्स हम P को बनाते तो मामला बिगड़ जाए, क्योंकि तो ओनली चाइल्ड लिखा था, इकलौता बच्चा, तो ये P और N का सन और पेरेंट्स का रिलेशन तो हो नहीं सकता। तो हम इस तरफ आते हैं, तो यहां पर इन दोनों को छोड़ दो, तो यहां पर जो होगा ये कौन होगा? ये N का पेरेंट्स हो जाएगा, ये N का पेरेंट्स। इतनी चीजें आ गई। अब इतनी चीजें आने के बाद अभी 2 चीजें मामला फंस रहा है, एक Q कहां आएगा, एक K कहां आएगा।
अब उसमें हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, तो हम ये चीजें हटा रहे हैं और इसको हटाने के बाद फैमिली से उसको अटैच कर रहे हैं। देखिए कैसे, हमने यहां पर ये वाला पॉइंट हटा दिया, ये वाला कि एल की मैरिज एल के पड़ोसी से हुई है, ये पॉइंट हमने हटा दिया। फिर एन और उसके पेरेंट्स के बीच में 2 लोग हैं, ये वाला पॉइंट भी हम यहां से हटा दे रहे हैं, ये हट गया। ठीक है, अब यहां पर जे वाइफ है एम की, ये वाला पॉइंट भी हम यहां से हटा दे रहे हैं क्योंकि वो हम लोग नोट कर चुके हैं। अब इतनी चीजें हैं और यहां पर है। अब देखिए, इसमें हम इसकी हेल्प लेकर के इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा देखिए। सबसे पहला पॉइंट, पी की सिस्टर कौन है, यहां पे निकाला हमने, पी की सिस्टर एल है और पी है, तो यहां पे कौन आ गया, एल, ये एल आ गया। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर एम कौन है, पी का चाइल्ड है, तो पी का चाइल्ड यहां पे कौन आ गया, एम, ये एम आ गया। और एम की मैरिज किससे हुई थी, जे से, तो जब यहां पर ये एम आ गया तो एम की मैरिज किससे हुई थी, जे से। एम मेल और ये जे फीमेल, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो एम चाइल्ड हो गया पी का, ओनली चाइल्ड, और पी मेल है तो उसकी मैरिज जे से हुई है, डाटा हमारे पास था। अब यहाँ पे क्यू है, क्यू की डॉटर पी है, पी की सिस्टर एल है। अब एल की मैरिज किससे हुई है वो निकालना है, और यहाँ पे लिखा है ओ और ओ की वाइफ। अब जरा देखिए, इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लिया जाए, ये जगह बना लेते हैं इसमें, ये जो क्यू था इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये यहां पर ऐसे क्यू कर लिया। अब देखिए, अब हमारे पास 2 चीजें रह गई, कौन कौन, एक रह गया है के लाने के लिए, एक रह गया है क्यू लाने के लिए, और हमको यहाँ पे पता करना है कि ओ की वाइफ कौन है। अब देखिए, यहां पर अगर यहां पे रिलेशन जोड़ा जाए इससे, ओ की वाइफ से, तो ओ की वाइफ अगर यहां पे मान के यहां पे चेक किया जाए, तो अब यहां पर देखिए, क्यू की डॉटर कौन है, पी, क्यू की डॉटर कौन है, पी, और पी की डॉटर कौन है, एम, और एम का ये जे से रिलेशन, और ये कह रहे थे एन का पेरेंट्स, तो एन का पेरेंट्स कौन निकल के आ रहा है, हमने यहां पे नोट किया था, यहां पे जो भी आएगा वो कौन होगा, एन का पेरेंट्स यहां पर। तो अब एन का पेरेंट्स हमको ढूंढना है। अब देखिए, 2 चीजें हैं, के और क्यू में से इस जगह कौन आ सकता है। तो अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि क्यू के लिए इंफॉर्मेशन का पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। अब यहां पर अगर हम के लिखते हैं इस जगह पर के, तो के यहां लिखेंगे तो यहां कौन हो जाएगा, क्यू, और अगर क्यू यहां हो गया तो अब एल की अगर मैरिज की बात करें, एल की मैरिज की, तो एल की मैरिज के से होगी कि क्यू से होगी। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, पी डॉटर है क्यू की और एल सिस्टर है पी की, तो क्या एल की मैरिज क्यू से हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। तो एल की मैरिज अगर क्यू से नहीं होगी तो एक ही कैरेक्टर रह गया यहां पर, किसको लगा रह गया, के को। इसका मतलब एल की मैरिज किससे हुई है, के से। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस पजल को अगर ध्यान से देखा जाए तो एल जो यहां लिखा है, एल की शादी मैरिज उसके किसी एक पड़ोसी से हुई है। तो अब यहां पे किसको लाना है ये हमको पता करना है, और यहां लाने के लिए 2 लोग हैं, एक क्यू है एक के है, क्योंकि बाकी सब आ चुके हैं। अब अगर हम यहां पर इस फैमिली से ध्यान दें तो क्यू की डॉटर पी है और पी की सिस्टर एल है, तो एल की मैरिज क्यू से नहीं हो सकती है क्योंकि वो तो उसकी मदर हो जाएंगी। इसका मतलब यहां पे कौन आएगा, यहां पर के आएगा, यहां पर के आ गया। और इस एल की मैरिज किससे हुई है, के से, के आ गया। के और एल हस्बैंड वाइफ हो गए, के का जेंडर क्या हो गया, मेल, और एल का जेंडर फीमेल। अब एन का पेरेंट्स यहां पे लिखा हुआ ही है, देखिए एन का पेरेंट्स कौन हो गया, एन का पेरेंट्स के हो गया, मतलब अब यहां पे दिख रहा है। तो इनके जो बच्चे हैं वो एन, और एन का जेंडर क्या हो रहा है, मेल, ये आ गया, ये आ गया। अब एक ही चीज रह गई है, अब पूरे सर्किल में केवल क्यू रहेगा लाने के लिए, और क्यू कहां आएंगे, ओ की वाइफ पर। तो ये जो क्यू है ये ऐसे कर देंगे और इनको कर देंगे वाइफ फीमेल, तो यहां आ जाएंगे ओ, ये हो जाएंगे मेल, ये हो जाएगा हस्बैंड वाइफ का पेयर। और जैसे ही पेयर बनेगा हम इस चीज को यहां से मूव कर देंगे। अब जरा आप देखिए, सबसे पहले फैमिली, ओ और क्यू हस्बैंड वाइफ, उनकी 2 डॉटर, एक पी और एक एल। पी के जो चाइल्ड है वो एम है और एम की मैरिज जे से हुई है।
और एल का जो हस्बैंड है वो के है, और एल और के का एक बच्चा है वो एन है। अब ये पूरी शर्तों को सेटिस्फाई करना। अब यहां पे बैठालने में देखिए, ये टी, ये एल, अब ये एल इस पी की सिस्टर है, देखिए यहां से मिलाइएगा इस जगह पर, ये यहां पर ये एल पी की सिस्टर है, और एल की मैरिज के से हुई है, अंदर कर्व बना हुआ है तो एल और के, और एन के पेरेंट्स के हैं तो एन के पेरेंट्स में के और ये एल भी हो गए यहां पर। इसके बाद एम की मैरिज जे से हुई है, अब ये है कौन, तो यहां पे देखा जाए अगर तो ये चाइल्ड पी की चाइल्ड है, पी के चाइल्ड कौन है पी, क्योंकि ओनली चाइल्ड पी इज नेबर ऑफ पी, ये लिखा था। तो अब पी एम यहां आ गया तो एम की मैरिज किससे हुई है, जे से। तो ये एक फैमिली बन रही है और इधर आपका सेटिंग अरेंजमेंट चल रहा है। पजल टफ नहीं होती है, अगर आपने ट्रिक्स को 1 बाय 1 सीखा है, प्रैक्टिस किया है तो ये पजल्स इजी हैं। अदरवाइज आप बना के देखेंगे तो ये टाइम टेकन होगी और ये आपका समय खा जाएंगे। अच्छी प्रैक्टिस अगर है, ये बात सही है कि मेंस में जो पजल्स दी जाती हैं क्वालिफाई करने के लिए या प्री में, तो ये मान के चलिए कि वो पेपर में वही पजल देते हैं जिनका टाइमिंग फिक्स होता है कि ये 3 मिनट में सॉल्व होगी। बहुत से लोग कहते हैं स्टूडेंट बैंक की तैयारी करने वाले कि सर जो पजल्स मेंस में दी जाती है बहुत डिफिकल्ट होती है, नहीं बनती, टाइम टेकन होती है। नहीं, वो गलत कहते हैं। वहां पर जितना टाइम अलॉट होता है, अगर उसके ट्रिक्स मालूम है, आपने प्रैक्टिस की हुई है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है इन पजल्स की, तो ये मान के चलिए ऐसे ही पजल्स भी 4 मिनट 4.5 मिनट में ऐसे बन जाती हैं और उसमें 5 क्वेश्चन सही होते हैं। ये अपनी अपनी प्रैक्टिस पर है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे टाइम कम होगा, जितना कम प्रैक्टिस करेंगे टाइम ज्यादा होगा। ट्रिक्स मालूम होगी कम समय में करेंगे, ट्रिक्स नहीं मालूम होगी आप सुबह से बनाना शुरू करिए, शाम तक बनाते रहेंगे। तो आप ट्रिक सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए। ये एक वीडियो था, अगले वीडियो में फिर इससे थोड़ा सा आप एक क्वेश्चन लेकर के आएंगे जिसको सॉल्व करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।